खुदा चाहे तो हर जुगनू रुखे महताब हो जाए, खुदा चाहे तो हर जुगनू रुखे महताब हो जाए, हर एक कौवा कबूतर फाख्ता सुरखाब हो जाए, उसी की बख्शिशों से खेतियां जरखेज होती हैं, खुदा चाहे तो राजस्थान भी पंजाब हो जाए, उसी की बख्शिशों से खेतियां जरखेज होती हैं, खुदा चाहे तो राजस्थान भी पंजाब हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मोहतरम भाई साहिल चिश्ती साहब किबला ने अभी सिर्फ अपने होने का सबूत दिया है। हजरत की तकरीर हो जाए, मोहतरम भाई एहसान शाकिर हैं, फिर साहिल भाई लोगों को हमें बिल्कुल शिकम शेर होकर के सुनना है। समझ रहे हैं, अदब और एहतराम के साथ में बैठे साहिल भाई साहब किबला ने जो इंतखाब अमल में लाया है, कलाम आला हजरत से अपने शहरी सफर का आगाज किया, मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। ये बात हकीकत है कि सरों पे अब्रे रहमत का दुशाला फैल जाता है, अकीदत मकड़ियों में हो तो जाला फैल जाता है। इमाम अहमद रजा की नात में तासीर ऐसी है, अंधेरे में भी पढ़िए तो उजाला फैल जाता है। इमाम अहमद रजा की नात में तासीर ऐसी है, अंधेरे में भी पढ़िए तो उजाला फैल जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह दरमियान में आप हजरात ने देखा कि औलाद रसूल शहजादा मौलाए कायनात हुजूर सैयद शकीलुज़्ज़मा साहब की आमद हो गई है। अल्लाह का शुक्र है कि इनका ताल्लुक उस अजीम खानदान से है जिसके बारे में नजरुल इस्लाम गीलानी ने पाकिस्तान से कहा था कि जो सैयदों से जीतने की कोशिश करता है वो अपने वक्त का यजीद होता है। लेकिन बाद का जुमला सुने फत्तो पट्टी आजमगढ़ वालों, क्या कहा? जो सैयदों से जीतने की कोशिश करता है वो अपने वक्त का यजीद होता है, लेकिन जो सैयदों से हार जाता है वो अपने वक्त का जुनैद बगदादी बन जाया करता है। माशाअल्लाह शायर ने कहा कि पयामे बद्र पयामे हुनैन बाकी है, इसीलिए तो जमाने में चैन बाकी है। यजीदे वक्त का पंजा मरोड़ने के लिए अभी जमाने में नस्ले हुसैन बाकी है। यजीदे वक्त का पंजा मरोड़ने के लिए अभी जमाने में नस्ले हुसैन बाकी है। ये बताएं, हजरत की तकरीर के बाद आप रुकेंगे या भाग जाएंगे? कितने लोग रुकेंगे? जरा हाथों को उठा के बताएं। माशाअल्लाह, जरा मोहब्बतों के साथ में कह दें या हुसैन, और मोहब्बत से बोल दें या हुसैन। एक खूबसूरत शेर पढ़ता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये शबनम साउंड है, बहुत ही खूबसूरत आवाज है इसकी, और दुआ करें कि हो सकता है कि हम लोगों की आवाज ही खराब हो गई हो बोलते बोलते, लेकिन दुआ करें आवाज भले खराब हो जाए लेकिन ईमान खराब ना होने पाए। एक खूबसूरत शेर पढ़ता हूँ। माइक की आवाज अगर थोड़ी सी और बढ़ जाए हो सकता है कि माइक और अच्छा हो जाए। सैयद साहब को बुला बैठे एहसान भाई, मैं खूबसूरत शेर पढ़ता हूँ। शायर ने कहा कि अजाए बात का मजहर समझ नहीं आता, अजाए बात का मजहर समझ नहीं आता, कम दिमागों को हैदर समझ नहीं आता। अजाए बात का मजहर समझ नहीं आता। अब आने वाला एक खूबसूरत शेर, अजाए बात का मजहर समझ नहीं आता कि कम दिमागों को हैदर समझ नहीं आता। किसी बुजुर्ग की सोहबत से फैज हासिल कर अली किताबों को पढ़कर समझ नहीं आता। किसी बुजुर्ग की सोहबत से फैज हासिल कर अली किताबों को पढ़कर समझ नहीं आता। बात मौलाए कायनात की हुई है। अगर आपका दिल कह रहा हो तो जरा सा एक मर्तबा मेरी मोहब्बत में नहीं, किसी शायर किसी खतीब की मोहब्बत में नहीं, एक मर्तबा आप उस अली की मोहब्बत में अपने हाथों को उठाएं जिस अली की मोहब्बत में आप इस जलसे में आए हुए हैं। तो जरा अपने हाथों को उठाएं, मोहब्बतों के साथ में कह दें या अली, और मोहब्बत से कह दें या अली। मोहतरम भाई एहसान शाकिर बैठे हैं, अगर खता हो तो अता हो जाए। ये बात हकीकत है कि अगर कोई किसी शायर किसी नाजिम किसी खतीब के नाम पे अपने हाथों को उठाता है तो उस पीर के नाम पे हाथों को उठाने की सुन्नत उसके मुरीदों की है, लेकिन पूरे रुए जमीन पर सिर्फ एक जात है मौलाए कायनात की, जिसके नाम पे खुद मेरे आका ने अपने हाथों को उठाया है। खतीरे खुब में
मेरे आका ने हजरत अली के हाथ में हाथ डाल करके बुलंद करके फरमाया था, मन कुंत मौला फहाजल अलीयुल मौला, यानी मैं जिसका मौला अली उसका मौला। तो जरा 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 सब लोग अपने हाथों को उठा ले। हजरत इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि जिस जमीन, जिस गली, जिस घर, जिस गार्डन, जिस कैंपस, जिस मोहल्ले में मेरे जद्दे अमजद मौलाए कायनात का जिक्र हो जाता है, 40 दिन के लिए उस जमीन से बलाओं को उठा लिया जाता है। और कसम खुदा की अगर आप हजरत अली के नाम पे अपने हाथों को उठाएंगे तो आपके हाथ की ताकत कम नहीं होगी, बल्कि अल्लाह आपके हाथ की ताकत को और बढ़ा देगा। शायर ने कहा कि शिकस्ता हाथ पैरों में भी ताकत आ ही जाती है, अली का नाम लेता हूं तो हिम्मत आ ही जाती है। और अली की जंग को मैंने कयामत कह दिया तो क्या, अली जिस जंग में आए कयामत आ ही जाती है। हाथों को उठाए लहरा के कह दे या अली, और मोहब्बत से बोल दे या अली। अब हुजूर सैयद साहब किबला बैठे हैं, इन तमाम तर लोगों की दुआओं का सहारा लेकर एक अच्छा शेर पढ़ता हो। शायर ने कहा कि लजपाल घराना है नगीनों की लड़ी है, लजपाल घराना है नगीनों की लड़ी है, इस घर की गुलामी भी हुकूमत से बड़ी है। लजपाल घराना है नगीनों की लड़ी है। अब ये कैमरे लगे हुए हैं, हिंदुस्तान के तमाम तर राफजियत के चेहरे पे एक तमाचा मारता हो। शायर ने कहा कि लजपाल घराना है नगीनों की लड़ी है, इस घर की गुलामी भी हुकूमत से बड़ी है। तुम लोग अभी बागे फिदक पर हो परेशान, फिरदौस उधर ज़हरा के कदमों में पड़ी है। हो परेशान, तुम लोग अभी बागे फिदक पर हो परेशान। मैं जहां तक आपको ले जाना चाह रहा था ये आप नहीं पहुंच पाए। शायर ने बहुत पहले कहा था कि मोहब्बत के जली उन्वान को क्यों भूल जाते हो, मुहिब्बाने अजीमुशान को क्यों भूल जाते हो। अली का जिक्र करना भी जरूरी है, मगर साहब अबू बकरो उमर उस्मान को क्यों भूल जाते हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सिद्दीक की सदाकत, आए हाय हाय जिंदाबाद, सदाकत, सिद्दीक की सदाकत, फारूक की अदालत, फारूक की अदालत, उस्मा की सखावत, उस्मा की सखावत, हैदर की शुजाअत, जिंदाबाद जिंदाबाद, शुजाअत, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, एक खूबसूरत शेर, बिल्कुल आखिरी शेर मुझे पढ़ना है। शायर ने कहा कि दुश्मने दी शहे अबरार तलक ना पहुंचे। साकिब कमर साहब किबला बैठे हैं, दुश्मने दी शहे अबरार तलक ना पहुंचे, यानी शेखैन के दिलदार तलक ना पहुंचे। एक खूबसूरत शेर सुने, एक मफहूम सुन ले। शायर ने कहा कि दुश्मने दी शहे अबरार तलक ना पहुंचे, यानी शेखैन के दिलदार तलक ना पहुंचे, इसलिए साथ सुलाए हैं नबी दोनों को, ये मुनाफिक मेरे दरबार तलक ना पहुंचे। इसलिए साथ सुलाए हैं नबी दोनों को। पीर नसीरुद्दीन नसीर ने कहा था कि नाम सुनते ही अबू बकर उमर का मुझसे तू बिगड़ता है वो पहलू में सुलाए हुए हैं। शायर ने बहुत पहले कहा था कि मूतू बिगैरिकुम ए सहाबा के दुश्मनों, मूतू बिगैरिकुम ए सहाबा के दुश्मनों, दोज़ख में जाओ तुम ए सहाबा के दुश्मनों। 1400 साल बाद भी सीधी नहीं हुई तौबा तुम्हारी तुम ए सहाबा के दुश्मनों, तौबा तुम्हारी तुम ए सहाबा के दुश्मनों। माशाअल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। हज़रात वक्त बहुत ज्यादा हुआ चाहता है। शायर ने कहा कि लजपाल घराना है नगीनों की लड़ी है, इस घर की गुलामी भी हुकूमत से बड़ी है। तुम लोग अभी बागे फिदक पर हो परेशान, फिरदौस उधर ज़हरा के कदमों में पड़ी है। 3 और भी बहनें हैं बड़ी उम्र में, लेकिन रुतबे में मगर फातिमा तीनों से बड़ी है। 3 और भी बहनें हैं
तीन और भी बहनें हैं बड़ी उम्र में, लेकिन रुतबे में मगर फातिमा तीनों से बड़ी है। हजरात वक्त बहुत ज्यादा हुआ चाहता है, बहुत देर से आप हजरात नाते पाके मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम समाप्त कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है मोहतरम भाई एहसान शाकिर साहब किबला के हुक्म की तामील करते हुए और मेरी दावत मोहब्बत पर औलाद रसूल शहजादा मौलाए कायनात हुजूर सैयद शकीलुज़्ज़मा साहब किबला की आमद हो गई है। इल्म जिसके आस्ताने का पहरेदार हो, ज़बान जिसके घर की बांदी हो, इल्म अदब की बांदियां इल्म फजल के चादर ओढ़कर जिनके आस्ताने के सेज पे आराम करती हो। हिंदुस्तान के जलसों में अगर ऐसी शख्सियत नहीं होती तो सामईन ये कहते कि हमारे सरों पे इश्क़े मुस्तफा की टोपियां कौन रखता। अगर ऐसी जात नहीं होती तो सामईन ये कहते कि अपनी तकरीर की कंगियों से हमारे बदअक़ायद की जुल्फों को कौन संवारता। अगर ऐसा खतीब नहीं होता तो सामईन ये कहते अपनी तकरीर की बदौलत हमारे दिलों के फ्रेम में किरदारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खूबसूरत तस्वीर को कौन चस्पा करता। मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ में जो कौम जलसों में आकर के कहकहों को बुलंद करने वाली थी, कहकहों को बुलंद करने वालों को अपने जलसों की जीनत बनाई हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी उस शख्सियत के कदम की धूल अपने माथे पे लगाते हैं जिसे हम और आप खतीब अहले सुन्नत नाशरे मसलक आला हजरत व ताज शरीयत ज़ीनत बज़्म उलमाए अहले सुन्नत शहजादा मौलाए कायनात हुजूर सैयद शकीलुज़्ज़मा साहब किबला के नाम से मौसूम करते हैं। आज हजरत पहली मर्तबे इस फत्तो पट्टी आजमगढ़ की जमीन पे तशरीफ लाए हैं। आइए अपने हाथों को उठाएं और ना हाथों को उठा करके इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर। जरा 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 सब लोग अपने हाथों को उठाए। शायर ने कहा कि मुअर्रिख जब ज़बाने इश्क की तफसीर लिखते हैं, हर एक अच्छाई को इस्लाम की जागीर लिखते हैं। हमारे कद का अंदाजा नहीं तुमको जहां वालों, फलक पे खून से हम नारे तकबीर लिखते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, फज़ाइल अहले बैत मुस्तफा, मसलके आला हजरत, खानदाने मुस्तफा, आशिकाने मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। प्यारे प्यारे सामाईन, खुसूसियत के साथ शाहकार तरन्नुम जनाब एहसान शाकिर साहब, नकीब जलसा भाई नजम शमसी साहब, दिगर शोरा हजरात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुन नबिय्युल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हमारा आप मामूल के मुताबिक गुम्बद खिज़रा में आराम फरमाने वाले आका मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह दरबार में झूम कर दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सफ़ियना हबीबना मौलाना मोहम्मद व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जिनको जिनको जाना है वो जा सकते हैं, मैं मना नहीं करता, चूँकि ये मुल्क हिंदुस्तान है, हर एक को अपने एतबार से जीने का हक है। अभी आपको आज़ादी है, जा सकते हो, इसके बाद फिर मेरी आज़ादी आएगी तो फिर मेरी आज़ादी में उठ नहीं सकते। जिनको जाना है जा सकते हो, चूँकि ये आजमगढ़ है, यहाँ पढ़े लिखे हुए लोग हैं और यहाँ की पढ़ाई पूरी दुनिया में मशहूर है, पूरी दुनिया में। अब आप सामने हो,
अगर आपके ऐसे हरकत होंगे तो फिर मैं क्या समझूंगा। इसलिए ज़्यादा देर नहीं, थोड़ी देर मुझे आप झेल लें, फिर आप जिनसे चाहें जो कलाम चाहें सुने। गुजारिश करूंगा अपने नौजवान भाइयों से जो थोड़ा आगे आ जाए, बढ़ जाएं। सिर्फ अच्छे लोगों से मैं कहता हूं, अगर आप अच्छे हो तो आगे आ जाओ, आगे आपकी मर्जी है। सिर्फ अच्छे लोगों से गुजारिश है। माशाअल्लाह सभी लोग अच्छे हैं। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद व अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम सुन्नियत के जान, इल्म के चट्टान इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत रिजवान सरकार फरमाते हैं, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। फिर फरमाते हैं, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का न पाया, तुझे यक न यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। सरकार आला हज़रत के नाती फरमाते हैं, मुस्तफ़ाए ज़ात यकता आप हैं, मुस्तफ़ाए ज़ात यकता आप हैं, यक ने जिसको यक बनाया आप हैं, यक ने जिसको यक बनाया आप हैं। और शायर कहता है, तनी है नूर की चादर मेरे सरकार आए हैं, तनी है नूर की चादर मेरे सरकार आए हैं, मची है धूम सिदरा पर मेरे सरकार आए हैं, मची है धूम सिदरा पर मेरे सरकार आए हैं। करबला के दास्तान से भाई एहसान शाकिर साहब का अक्सर वो शेर याद आया करता है, सर नेज़े पे बुलंद था ज़ैनब गवाह है, सर नेज़े पे बुलंद था ज़ैनब गवाह है, भाई के लब हिले तो तिलावत मचल गई, भाई के लब हिले तो तिलावत मचल गई। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद व अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पूरी दुनिया में शोरा हजरात की कमी नहीं है, हर कोई अपने एतबार से आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तारीफ करता है। बड़े बड़े शोरा हजरात मौजूद हैं, अपने फन के मुताबिक वो जाने जाते हैं। जौहर अली ने कहा कि अगर किसी ने अपने अशआर के जरिए कुरान को समझाया है तो उसे शायर मशरिक अल्लामा इकबाल कहते हैं। बड़े बड़े शायरों में इनका नाम आता है, जिगर मुरादाबादी का नाम आता है, दाग दहलवी का नाम आता है। फरमाते हैं कि जिसने अपने शेरो शायरी के जरिए कुरान के करीब किया उसे शायर मशरिक अल्लामा इकबाल कहते हैं। लेकिन कुर्बान जाओ इमाम अहमद रजा पर, वो इमाम अहमद रजा जो कलामुल इमाम है, इमामुल कलाम है। याद रखना मेरे प्यारे, जो शेरो शायरी के जरिए कुरान तक हमें पहुंचा दे उसे शायर मशरिक कहते हैं। जो अपने शेरो शायरी के जरिए अहले कुरान तक पहुंचा दे उसे इमाम अहमद रजा कहते हैं, उसे इमाम अहमद रजा कहते हैं। मेरे प्यारे आओ मैं कुरान से पूछता हूँ, ऐ कुरान जरा बता तो सही नबी के जूदो सका के बारे में तू क्या कहता है? तो कुरान ये कहता है वरफान लका जिक्रक। मैंने अपने इमाम से पूछा, ऐ मेरे इमाम आप इनकी तर्जमानी क्या फरमाते हैं? मेरे इमाम फरमाते हैं मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आका तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। मैंने
कुरान से पूछा, ऐ कुरान बताओ नबी के जुदो सखा के बारे में तू क्या कहता है? तो कुरान कहता है वअम्मा साइला फला तनहर। मैंने अपने इमाम से पूछा, ऐ मेरे इमाम आप इसकी तर्जमानी क्या फरमाते हैं? मेरे इमाम फरमाते हैं वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। मैंने कुरान से पूछा, ऐ कुरान नबी के नूर के बारे में तू क्या कहता है? वो नूरानी शक्ल वाले जिससे पूरी कायनात रोशन हुई है, जर्रा जर्रा रोशन है। तो कुरान जवाब देता है लक़द जाकुम मिनल्लाहि नूर। तो मैंने अपने इमाम से पूछा, ऐ मेरे इमाम आप इसकी तर्जमानी क्या फरमाते हैं? तो मेरे इमाम फरमाते हैं सुबह तैबा में हुई बट्टा है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तेरा तारा नूर का। या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। मैंने कुरान से पूछा, ऐ कुरान बता तो सही नबी के इल्म गैब के बारे में तू क्या कहता है? तो कुरान ये पुकारता है वमा हुवा लिल गैब बिदनीन। मैंने अपने इमाम से पूछा, ऐ मेरे इमाम आप इसकी तर्जमानी क्या फरमाते हैं? मेरे इमाम फरमाते हैं काबे के बद्र ध्वजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सु दोहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दुरूद। मैंने कुरान से पूछा, ऐ कुरान बता तो सही नबी का मकाम क्या है? तो कुरान कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मैंने अपने इमाम से पूछा, ऐ मेरे इमाम आप इसकी तर्जमानी क्या फरमाते हैं? मेरे इमाम फरमाते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तब पता चला मेरा इमाम वो है जो अहले कुरान तक पहुंचा दे, मेरा इमाम वो है जो कुरान का तर्जमा करे, मेरा इमाम वो है जो कल्सुल ईमान लिखे, मेरा इमाम वो है उनके शेरो शायरी का आलम यह है कभी कुरान की आयत की तर्जमानी कभी करे, कभी हदीस के मफ़हूम को बताए, कभी हदीस की तर्जमानी करे। ईमान है क्या पता ये चला मेरे प्यारे, सारे अमाल के जुज़ को ईमान कहते हैं, सारे ईमान के सारे अमाल के खूबी को ईमान कहते हैं। मैंने पूछा ऐ ईमान तेरी जान क्या है? रोजा तुझे अपना जान मान रही है, ईमान रोजा तुम्हें अपना जान मान रही है, हज तुम्हें अपना जान मान रही है, नमाज तुझे अपनी जान मान रही है, बता दो सही ज़कात तुझे अपनी जान मान रही है, ज़कात तुम्हें अपनी जान मान रही है, बता तो सही ऐ ईमान तेरी जान क्या है? नमाज तेरी जान, नमाज ये कह रही ईमान मेरी जान है, रोजा ये कह रहा है ईमान मेरी जान है, हज ये कह रहा है ईमान ही तो मेरी जान है, सब ये कह रहा है कि तू उसकी जान है। ईमान बता तो सही तेरी जान क्या है? ईमान ये कहता है शकीलुज़ ज़मान तू मुझसे क्या पूछता है? पूछना है तो उससे पूछ जो सुन्नियत की जान है, जो इल्म की चट्टान है, जिसका नाम इमाम अहमद रजा खान है। मैंने तसव्वुर में आजमगढ़ से अलजामत शहर के मुबारकपुर पहुंचा, हुजूर हाफिज़ मिल्लत के आस्ताने को गर्दो गुबार को अपने आंखों में मलता हुआ शहर बरेली की धरती पर इमाम अहमद रजा के चौके चौखट पे दस्तक दी। मेरे इमाम अब आप बताइए ईमान की जान क्या है? रोजे की जान ईमान है, नमाज की जान ईमान है, ज़कात की जान ईमान है, फितरात की जान ईमान है, सबकी जान ईमान है, लेकिन ईमान की जान क्या है? मेरे इमाम फरमाते हैं अल्लाह की सरतब कदम शान है ये, अल्लाह की सरतब कदम शान है ये, इंसान नहीं वो इंसान है ये। कुरान तो बताता है ईमान, ईमान ये कहता है मेरी जिंदाबाद अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह मरहबा माशाअल्लाह अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, यानी सबसे आला और अफजल मेरे नबी की जमात है। अपने नबियों को मानना है तभी आप ईमान वाले हो। चूंकि मेरा मौजू ये नहीं है अपने मौजू पर पलटने वाला हूँ। आओ मैं बताता चलूं अलहम्दो के अलीफ से लेकर वन्नास के सीन तक सारे हरफे सारी आयात आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत को बयान कर रही है। अल्लामा इकबाल
इकबाल ने तो यूं किया कहा था तारीफ हुस्ने यार पर, जरा कुरान लिख दिया, जरा गौर से सुनना मेरे प्यारे। उसने एक हुस्न की बात की थी कि अल्लाह ने हुजूर के चेहरे पर, चेहरे अक़दस पर कुरान को लिख दिया। लेकिन कुर्बान जाओ, मेरा अल्लाह वो है जो अपने महबूब के हुस्ने यार पर एक सूरत नहीं 114 सूरतें लिखती है, 114 सूरतें लिखती है। हर एक सूरत में, हर कुरान की औराक में, हर पारे में, हर सफ़े में, हर सतर में, हर आयत में, हर कलिमा में अलीफ से लेकर या तक ये सारे हुरूफ आएंगे, सारे हुरूफ, सारे अल्फाबेट, सारे लेटर आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ कर रही है, नबी की सीरत को बयान कर रही है। अलीफ ने कहा अल्लाह के प्यारे आ गए, बे ने कहा बेसहारों के सहारा आ गए, ते ने कहा ताजदार अंबिया आ गए, से ने कहा सरवत वाले आ गए, जीम ने कहा जहालत को मिटाने वाले आ गए, हे ने कहा हौज़े को सजवाने वाले आ गए, के ने कहा खातिमुन नबिय्यीन आ गए, दाल ने कहा दुखों को मिटाने वाले आ गए, जाल ने कहा ज़कीरे कायनात आ गए, रे ने कहा रहमतुल लिल आलमीन आ गए, जे ने कहा ज़माने के इमाम आ गए, सीन ने कहा साक़िए कौसर आ गए, शीन ने कहा शाफ़िए महशर आ गए, सात ने कहा सादिकुल अमीन आ गए, ज़ात ने कहा ज़ईफ़ों को सीने से लगाने वाले आ गए, तो ने कहा अता वाले आ गए, जो ने कहा जुल्म को मिटाने वाले आ गए, आइन ने कहा इल्म वाले आ गए, गैन ने कहा गरीबों को पालने वाले आ गए, काफ ने कहा कुरान वाले आ गए, काफ ने कहा काली कमली वाले आ गए, लाम ने कहा लौहे महफूज वाले आ गए, मीम ने कहा मरकज़ और रुश्द व सदा वाले नबी आ गए, नून ने कहा नूरानी चेहरे वाले आ गए, वाव ने कहा वजह कायनात आ गए, हे ने कहा हादिये बरहक आ गए। अब पहले स्टेज की तवज्जो चाहूंगा, ये ने कहा यशरब को मदीना बनाने वाले, मक्का को मक्का बनाने वाले आमना के लाल आ गए। यही तो अच्छे रज़ा, प्यारे रज़ा हमें पैगाम देते हैं, सबसे औला वो वाला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका कीजिए, अंदर शीशों में चमका हमारा नबी। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। कब्ज़ों को रज़ा उसका कीजिए के है बेकसूर रिसालत, नारे रिसालत, जिंदाबाद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद। जरा झूम के बोलो, जरा झूम के बोलो, नारे तकबीर, नारे रिसालत। गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए के हैं, बेकसों का सहारा हमारा नबी। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद वल फुरक़ानुल हमीद में इरशाद फरमाता है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना। ऐ लोगों, तुम्हारे लिए रसूल पाक की जिंदगी नमूने अमल है। मुसलमानों, आज तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे किरदार कैसे बद से बदतर होते हुए जा रहे हैं? तुम कहाँ जा रहे हो? कभी आपने गौर किया? इतना वक्त आपके पास मिलता ही कहाँ है? आप तो कारोबार में व्यस्त हो ना, आप तो दुनिया के काम में लगे हो। आपको अपने बच्चों को राजी करना है, आपको वालिदैन को राजी करना है, अपने घर वालों को राजी करना। वल्लाह, अल्लाह को राजी कौन करेगा? मुस्तफा जाने रहमत को राजी कौन करेगा? इन्हें राजी करो मेरे प्यारे। कुरान ये पैगाम देता है, ऐ लोगों, तुम्हारे लिए रसूल पाक की जिंदगी नमूने अमल है। तुम्हें चाहिए कि अपनी जिंदगी में किसी और को आइडियल ना बनाओ, बल्कि मुस्तफा जाने रहमत को अपना आइडियल बना लो। आज कॉलेज में पढ़ने वाले मेरे नौजवान भाइयों, स्कूल में पढ़ने वाले नौजवान भाइयों, गौर से सुना मेरी गुफ्तगू को। अपने आइडियल तुम दुनियादार को बना रहे हो। कोई इंजीनियर को बना रहा है, कोई माइकल हार्ट को बना रहा है, कोई जॉर्ज पोर्ट को बना रहा है। जो जिस थ्योरी में है और जिस सब्जेक्ट में है, उसके बानी को अपना आइडियल बना रहा है। कोई डॉक्टर को अपना आइडियल बना रहा है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ, दुनिया का सबसे बड़ा स्पेशलिस्ट डॉक्टर कौन है? आपका जवाब ये होगा, मुल्क हिंदुस्तान की बात की जाए तो वो दिल्ली के एम्स में वो डॉक्टर मिलेगा। आपका जवाब ये होगा, दुनिया की बात की जाए तो अमेरिका के बड़े बड़े हॉस्पिटल अस्पताल में वो डॉक्टर मिलेंगे। आपका जवाब ये होगा MBBS है। आपका जवाब ये होगा UBG डॉक्टर है। आपका जवाब ये होगा, सबसे बड़ा डॉक्टर वो होता है जो जर्मन से आया हो। आपका जवाब ये होगा, वो डॉक्टर सबसे बड़ा हो जो जिसका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इससे भी बड़ा दुनिया में डॉक्टर कौन है? तो आपकी
जबानें बंद हो जाएगी। अपने फार्मूले के एतबार से दुनिया के डॉक्टरों का नाम लोगे, लेकिन कुर्बान जाऊं उस नबी पर जो दुनिया का सबसे पहला और बड़ा डॉक्टर है, तो वो आमना का लाल है। मेरे नबी से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है। इंजीनियर की बात करोगे तो मुझसे, मेरे नबी से बड़ा इंजीनियर कोई नहीं है। अगर अतिब्बा की बात करोगे तो अतिब्बा की जमात में सबसे बड़े मेरे नबी है। अगर वकील की बात करोगे, जज की बात करोगे, ये दुनिया के जजमेंट देने वाले जज होते हैं, वो फ्रॉड तो कर सकते हैं, वो वकील होते हैं जो तुम्हें बेवकूफ बना सकते हैं। लेकिन कुर्बान जाओ, जब अपना आइडियल दुनिया के वकीलों को नहीं, आमना के लाल के वकीलों को बनाओगे। मेरा नबी जब जज थे मेरे प्यारे, 40 साल तक जब नबूवत का ऐलान न किए थे मेरे नबी, अबू जहलों ने कहा था मोहम्मद तुम सच्चे हो, अबू लहबों ने कहा था मोहम्मद तुम अमीन हो, मोहम्मद तुम सादिक हो, अमानतदार हो, अमानत में खयानत नहीं करते हो। वो बेगाने थे, वो लोग बोली बोल रहे थे। आज तुम गैरों की गीत गा रहे हो कि दुनिया ने ये किया, फला कॉलेज के बच्चों ने ये तरक्की की है। ये सारी तरक्की अगर मिली है मेरे प्यारे, मेरे मुस्तफा के कदमों के धूल के बराबर भी नहीं हो सकती है। इसलिए आप जमाने में तरक्की चाहते हो तो अपना आइडियल किसी और को नहीं, अहमद मुख्तार को बना लो, सहाबा को बना लो, बुजुर्गों को बना लो, सरकार गौसे आजम को बना लो, अताए रसूल हिंदल वली को बना लो, इमाम अहमद रजा को बना लो, हुजूर हाफिज मिल्लत को बना लो, हुजूर बुरहान मिल्लत को बना लो, हुजूर सिराज मिल्लत को बना लो, हुजूर मुजाहिद मिल्लत को बना लो। जब इन बुजुर्गों को अपना आइडियल बनाओगे तो तुम्हें मालूम है वो हुजूर मुजाहिद मिल्लत जब हिंदुस्तान से मक्कतुल मुकर्रमा पहुंचे थे, वहां के बड़े बड़े उलमा ने घेरा था, वहां के बड़े बड़े फलसफियों ने घेरा था, लेकिन मेरा मुजाहिद नबी के दरबार का शेर वो जमाने वालों से लड़ते रहे, मक्का वालों से लड़ते रहे और यही पैगाम देते रहे। हुजूर मुजाहिद मिल्लत, हुजूर हाफिज मिल्लत यही पैगाम दे रहे थे मेरे प्यारे। क्या पैगाम दे रहे थे जमाने वालों को, अरब आजम वालों को यही पैगाम दे रहे थे, उन्हें जाना, उन्हें माना, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। ये अकीदा होना चाहिए, ये तरीका होना चाहिए। और आगे बढ़ो, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत इतनी प्यारी है मेरे प्यारे। अपने ने तो अपने, गैरों ने पुकार कर कहा था मुस्तफा के चलने को तो देखो, इनका चलना लाजवाब है, इनके गुफ्तगू को तो देखो, इनकी गुफ्तगू लाजवाब है, इनके बैठने को तो देखो, इनका बैठना लाजवाब है। आज तुम्हारा हाल क्या है? तुम्हारे बैठावे को देखकर लगता है कि किसी एंगल से तुम मुसलमान हो, तुम्हारी बोली को सुनकर लगता है कि तुम उस नबी की उम्मत हो, तुम्हारे कैरेक्टर को देखकर ऐसा लगता है कि जो नबी आपके लिए रो रहे हो, जो नबी रब्बी अबली उम्मती की सदाएं बुलंद कर रहा हो, ऐसा लगता है कि आपकी उनकी उम्मतियों में से हो। नहीं मेरे प्यारे, अपने कैरेक्टर को दुरुस्त करो, आपका तरीका ऐसा होना चाहिए। वक्त जब आजान की आवे तो आप मस्जिद की तरफ जाओ। आज जलसे बेशुमार हो रहे हैं, हर गलियों में जलसा है, हर शहरों में जलसा है, हर चौराहे पर जलसा है, लेकिन मैं पूछता हूँ जलसा कराने वालों, जलसा कराने से तुम्हें मिलता क्या है? आपका जवाब ये होगा सवाब मिलता है। हाँ जलसा कराओगे सवाब मिलेगा, सिर्फ यहीं तक महदूद मत रहना। जलसा कराने कराने से पहले 100 बार सोचना, अपने उलमा से, अपने करीबी आलिम से मिलना कि हजरत जरा बताएं तो सही हमारा जलसा कैसा होना चाहिए, हमारे जलसे में गुफ्तगू कैसी होनी चाहिए, हम किन उलमा को बुलाए, किन शोरा को बुलाए। उन शोरा को बुलाओ जो नबी की नात पढ़े तो सिर्फ तुम्हारा दिल ही नहीं झूमे बल्कि आंखों से आंसू भी निकले। उन खुतबा को बुलाओ जब नबी की सीरत बयान करे तो दिल भी झूमे और आंखों से आंसू भी निकले। जब ऐसी तकरीरें हमारी महफिल से होगी, जब ऐसे नात के अशआर पढ़े जाएंगे, वल्लाह तुम झूमो या ना झूमो, अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते झूमेंगे और वज करेंगे मौला तेरे हबीब की महफिल हो रही थी, तेरा तस्करा चल रहा था, तेरे बंदे झूम रहे थे, तेरे बंदे सुना रहे थे। रब फरमाएगा ऐ फरिश्ते गवाह रहना, उस महफिल में जो पढ़ने वाले थे, जो सुनने वाले थे, मैंने सबको बख्श। क्या कहना, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे रिसालत, नारे रिसालत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नारे रिसालत, नारे गौसिया, नारे गौसिया, सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, आका की आमद, मंदी की आमद, मंदी की आमद, ता की आमद, ता की आमद,
पत्ती पत्ती फूल फूल माशाअल्लाह माशाअल्लाह। पत्ती पत्ती फूल फूल। मुझे आप नारे बता दो, तकबीर, आपके जलसे नारे से रिसालत। कितने लोग आज नमाजी बन रहे हैं? मुझे आप बता दो, आज आपके जलसे से कितने लोग झूठ बोलने से तौबा कर रहे हैं? आप मुझे बता दो, आपके जलसे से आज कितने मुसलमान दीन के करीब जा रहे हैं? वल्लाह 100 में से 1 हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। जलसे हर चौराहे पर है, लेकिन आज का मुसलमान पिछड़ता जा रहा है। महफिल की हाल तो ये हो गया मेरे प्यारे, जिस महफिल में लोग बावजू होकर जाया करते थे, आज उस महफिल के जनाजे को हमने निकाल दिया है। सरों पे टोपियां तक नहीं है, सरों पे कपड़े तक नहीं है। ये तरीका तो यहूदो नसारा का था ना, लेकिन ये तरीका आपने कैसे आजमा लिया? ये तरीका आपका कैसे हो गया? हुजूर की महफिल हो और आप दांते दिखाओ, हुजूर की महफिल हो आप बेतहाशा की तरह बैठो। ना मेरे प्यारे, ये काम तो शैतानों का था, ये तरीका तो गैरों का था। बल्कि नबी की महफिल में आने वाले हजरत अबू बकर थे, हजरत उमर थे, उस्मान गनी थे, असहाबे सुफ़ा का चबूतरा लगता। मेरे नबी मिंबर पे होते, सारे सहाबा दो जानू होकर बैठते। नबी जो पैगाम देते सहाबा सुनते, सुनने के बाद अपने घर जाते, अपने बीवियों को बताते, अपने बच्चों को बताते कि मेरे मुस्तफा ने ये पैगाम दिया है, हमें इन तरीके पर चलना है। लेकिन आज मुझे बता दो, जलसे में आने वाले आपको जाना है, सो जाना है, फजर की नमाजें गोल कर देंगे आप फजर की नमाज तक नहीं पढ़ सकते। क्या इसका नाम सुन्नी है? नहीं मेरे प्यारे, इसका नाम हरगिज़ सुन्नी नहीं है। सुन्नी वो है जिसकी नमाजें कभी नहीं छूटा करती। सुन्नी वो है जो इश्क़ रसूल में डूबा रहता है। सुन्नी वो है जो नबी से मोहब्बत करे तो बिलाल की तरह हो। सुन्नी वो है जो नबी से मोहब्बत करे तो अबू बकर की तरह हो। सुन्नी वो है जो ईमान लाए तो उमर की तरह हो। सुन्नी वो है जिसे नबी जन्नती बना दे। अबू बकर तुम जन्नती हो, उस्मान तुम जन्नती हो, अली तुम जन्नती हो, तलहा तुम जन्नती हो, उबैदा इब्न ज़र्रा तुम जन्नती हो, अब्दुर्रहमान इब्न औफ तुम जन्नती हो, साद इब्न वक्कास तुम जन्नती हो। अहले स्टेज से लेकर महफिल तक मैं पूछना चाहता हूँ, मेरे नबी ने जिसे जन्नती कहा था, मुझे बता दो क्या उनकी नमाजें एक वक्त की कज़ा हो रही है? उनकी नमाजें छूट रही है? नहीं ना। तो फिर तू कितना बड़ा आलिम हो गया है, फिर तू कितना बड़ा अल्लाह वाला हो गया है। जलसे में तू जाएगा तो नमाज कौन पढ़ेगा? जलसे तुम करोगे तो सदका ज़कात कौन देगा? जलसे में तुम जाओगे तो सब्र कौन करेगा? सिर्फ जलसे तुम करोगे तो इस्तिकामत कौन करेगा? पता ये चला जलसा करने से अगर तुम्हें जिक्र मुस्तफा सुनने को मिलता है तो उसी जिक्र मुस्तफा का पैगाम है। तो मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि सारी चीजें अच्छी बात है, लेकिन कुर्रत ऐनी फी सलात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत फरमाने मुस्तफा सैयद शकीलुज़ ज़मा साहब क़िबला। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अब मुझे बता दो, जिक्र रसूल करने वालों, जिक्र रसूल में आओ मना नहीं है, जिक्र रसूल सजाओ मना नहीं है, झंडी लगाओ मना नहीं है, जुलूस निकालो मना नहीं है, लेकिन इन सब से अफजल ये है कि तुम्हें वक्त पर नमाज पढ़नी है। जिनके नाम पर जुलूस निकाल रहे हो वही नबी तो फरमा रहे हैं कुर्रतो ऐनी फी सलात। जिस नबी के नाम पर जलसा कर रहे हो वही नबी तो फरमा रहे हैं झूठ मत बोलो, वही नबी तो फरमा रहे हैं शराब मत पियो, वही नबी तो फरमा रहे हैं ज़िना मत करो, वही नबी तो फरमा रहे हैं तुम जुआ मत खेलो, वही नबी तो फरमा रहे हैं अपने माँ बाप को न सताओ, वही नबी तो फरमा रहे हैं मस्जिदों को आबाद करो, वही नबी तो पैगाम दे रहे हैं मदरसों को आबाद करो, वही नबी तो पैगाम दे रहे हैं कि मेरे रास्ते पर चलो, वही नबी तो पैगाम दे रहे हैं अल्लाह को पहचानो, वही नबी तो पैगाम दे रहे हैं अल्लाह की वहदानियत को पहचानो, वही नबी तुम्हें पैगाम दे रहे हैं कि जब तुम्हारा रास्ता मुझसे मुंसलिक हो जाएगा तो फिर वो रास्ता रब्बे कदीर की बारगाह में जाएगा। यकीनन एक तरफ तुम नमाजी होगे, एक तरफ तुम सच्चे रहोगे, एक तरफ रोजा रखने वाले रहोगे, एक तरफ तुम आबिद बनोगे, एक तरफ तुम सादिक बनोगे, ईमान में भी पक्के रहोगे, अकीदे में भी पक्के रहोगे। तो फिर इमाम अहमद रजा की ज़बान पर ये कहोगे उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें माना, नरक का गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी। बहुत अच्छा, नारे तकबीर। जिंदाबाद, वाह वाह। नबी की सीरत सुनने वालों, उस नबी ने हमें यही पैगाम दिया कि झूठ मत बोलना। मियां हमारा हाल ये है, जलसा कराने वाले झूठ बोल रहे हैं, कुछ कमियां हम में भी है, जलसा पढ़ने वाले भी झूठ बोल रहे हैं। अल्लाह हिदायत की तौफीक दे। ये मिंबर रसूल है और यहां से सच बोलना चाहिए, लेकिन अफसोस हमारा हाल आज इस कदर गंदा हो गया। वो यार, जब हम ही नहीं सहेंगे तुम कैसे सही होगे? तो आज जरूरी है उन औलमा को बुलाओ जो नमाजी हो, उन शोरा को बुलाओ जो नमाज पढ़ने वाले हो। और जब ये नमाज पढ़ेंगे, जब ये नमाज पढ़कर मिंबर पर आएंगे तो सच बोलेंगे। और जब नमाजी पैगाम देता है तो बात दिल को छूती है। बात दिल को छू जाए, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत। आप क्या सोचते हैं कि कोई मौलवी कह दे सुभान अल्लाह कह दो जन्नत मिल जाएगी? जन्नत किसी मौलवी की पपौती नहीं है, न तो किसी पीर की पपौती है। अगर जन्नत सुभान अल्लाह कह देने से जन्नत मिल जाती तो हर इंसान सुभान अल्लाह कहता। नहीं, सुभान अल्लाह कहोगे जब जन्नत मिलेगी, जब सच्चे और पक्के होगे। और सिर्फ जलसा जुलूस मजार चादर और गागर चढ़ाने से कोई सच्चा नहीं होता, कोई सच्चा नहीं होता। आप बोलोगे ये मौलवी क्या कर रहा है? यही हकीकत है, यही हकीकत है। आज हमने चादर को असल समझ लिया है, आज मजार के फूलों को असल समझ लिया है, आज मजार पे जाना असल समझ लिया है। मेरे इमाम पैगाम देते हैं कि तुम मजार पर जाओ, साहिब मजार की बारगाह में, तो 2 हाथ 4 हाथ दूरी खड़े होकर तुम फातिहा पढ़ो। अब जरा सोचो, तुम मजार पर जा रहे हो, 10,000 की चादरें चढ़ा रहे हो, 20,000 की चादरें पर चढ़ा रहे हो, 5,000 का फूल पेश कर रहे हो। तेरी बूढ़ी माँ घर में है जिसे खाना तू नहीं दे रहा है, तेरी बहनें हैं, तेरी बेटियां हैं जिनके सरों पे दुपट्टा नहीं है। आज इस्लाम की बेटियां जो पढ़ने के लिए मोहताज है। मेरा मुस्तफा तो पैगाम ये दे रहे थे, अपने नहीं गैरों की बेटी, जब यहूदी की बेटी कैदी बनाकर आई थी तो मेरे मुस्तफा ने अपनी चादर को दिया था, ले तू इसे ओढ़ ले। तो यहूदी की बेटियों ने कहा था, मैं आपके दिन पर चलने वाली नहीं हूँ, मैं यहूदी हूँ। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, चाहे तेरा मजहब जो हो, लेकिन तू तो है किसी की बेटी, तू तो है किसी की बेटी। तो यहूदी की बेटी ने कहा था, जिनकी सीरत इस कदर आला हो, उनका पैगाम कितना आला होगा। उसने कलमा पढ़ा नबी के सामने और ईमान ले आई और इस्लाम में दाखिल हो गई। ये मेरे मुस्तफा ने जो पैगाम दिया है, जो इस्लाम दिया है, वो इस्लाम है मेरे प्यारे। आप क्या सोचते हो इस्लाम बासानी हम तक पहुंचा है? इस्लाम कोई हलवा है जिसे आप हवाई फायरिंग समझकर छोड़ देते हो? रातों में जलसे में सुन लेना है, दिल झूम जाएगा, थोड़ा जुम्बिश करेंगे दाया भाया, बिस्तर पर जाकर सो जाएंगे, इस्लाम खत्म नहीं हो यार। इस्लाम तो उस वक्त नहीं खत्म हुआ था जब मेरे मुस्तफा तने तन्हा थे। इस्लाम तो उस वक्त खत्म नहीं हुआ था जब अबू बकर इस्लाम लाए थे। इस्लाम तो उस वक्त खत्म नहीं हुआ था जब 313 थे। इस्लाम उस वक्त खत्म नहीं हुआ था जब हम 1000 थे, करोड़ों पे भारी थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज तो पूरी दुनिया के गोसे गोसे में इस्लाम का मानने वाला है, इस्लाम का प्रचार हो रहा है। क्या इस्लाम ये खत्म हो जाएगा? नहीं, अपने मनहूस इरादे को बदलो, अपने तरीके को बदलो। आज हम रबीउल नूर शरीफ में जश्न मनाओ, अच्छी बात है, गलियों को सजाओ, अच्छी बात है, हर जगह को सजाओ, अच्छी बात है, लेकिन वही मुस्तफा पैगाम देते हैं कि मस्जिदों को भी सजाओ। अब मुझे बताओ कितने लोग मस्जिद को सजा रहे हो? रात भर हम जुलूस मोहम्मदी में होते हैं, मस्जिद के दरवाजे से गुजरते हैं, नाते नबी वहां भी होती है, तकरीर खानियां वहां भी होती है, लेकिन जब अजान होती तो मुझे बताओ दिल पर हाथ रखकर कितने लोग मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ते हैं? मुझे बताओ। वल्लाह हमारी मस्जिदें वीरान रहती है, मस्जिदों को 50,000 से सजा देते हैं, लेकिन अफसोस 50 नमाजियों से नहीं सजा पाते। अल्लाह अकबर। अब सुनो, जब मेरे नबी तशरीफ ना लाए थे, उन दिनों को अय्याम जाहिलियत कहते
कहते हैं बेवाओं को सताया जा रहा था, बेटियों को गर्क किया जा रहा था, यतीमों को मारा जा रहा था, गरीबों के हक को लूटा जा रहा था। जो सबने दुआएं की थी, गरीबों ने, यतीमियों ने, बेवाओं ने, बेटियों ने, सबने दुआएं की थी। इजाबत इलाही से जाकर दुआएं टकराई तो नबी तशरीफ लाए तो अभागन को सुहागन बनाए, लड़कियों को जिंदगी दे दी मेरे मुस्तफा ने, गरीबों को सीने से लगा लिया, यतीमों को पाला। अब तुम्हें फैसला करना है, उस नबी से सच्ची मोहब्बत है तो जब जब जुलूसे मोहम्मदी का दिन आएगा, नबी की विलादत की घड़ी आएगी तो हम मस्जिदों को भी सजाएंगे, दिलों को भी सजाएंगे, गरीबों को भी सजाएंगे, ईमान भी दुरुस्त करेंगे। फिर जुलूस निकालोगे तो मजा आएगा, और ऐसा मजा आएगा इमाम मदरसा की ज़बान पे बोलोगे, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले बरसता नहीं देखकर अब्रे रहमत पदों पर भी बरसा दे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। नबी के गुलामों का हाल तो ये, वो हजरत बिलाल जिन्हें उमैया ने धूप की तपती रेत पर सुलाया हो, जिन्हें उमैया ने पथरीली चट्टान पर लिटाया हो, जिसके सीने पर वो बड़े बड़े पत्थर रखे हो, उमैया ने कहा था बिलाल उस नबी का कलमा छोड़ दे, उस नबी से तू मोहब्बत करना छोड़ दे, तू जो मांगेगा मैं तुम्हें दूंगा, मैं तुम्हें आजाद भी कर दूंगा। तो बिलाल कहे थे सुन ले, तू मेरे जिस्म की चमड़ी उधेड़ ले, मैं उधड़वा सकता हूँ, लेकिन नबी का कलमा मेरी जबान से नहीं जाएगा, नबी का दीन नहीं छूटेगा। वो सहाबा थे, सहाबा के मानने वालों तुम्हारा हाल क्या है? हजरत बिलाल को मानते भी हो और उनके रास्ते पर भी नहीं चलते हो, नबी के नाम का नारा लगाते हो और नबी के पैगाम को कौन अमल करेगा? नबी के नाम से जलसा सजाते हो तो नबी ने जो हमें पैगाम दिया है उसे कौन सुनेगा, उस पर अमल कौन करेगा? आपका जलसा उस वक्त कामयाब नहीं जब मोहल्ले के लोग कहेंगे तकरीर अच्छी हुई थी, एहसान भाई की नात खानियां अच्छी हुई थी, नजम भाई की शेरो शायरे बड़े प्यारे अंदाज में किए गए थे। अच्छे होने की दलील नहीं है, अच्छे होने की दलील यह है कि आपके मोहल्ले से नमाजी न था, 4-5 नमाजी बन जाए, जुआरी था, जुआ खेलने से तौबा कर दे, शराबी था, शराब पीने से तौबा कर दे, ज़ानी था, ज़ना करने से तौबा कर दे और दीन की तरफ माइल हो जाए और फूट फूट कर रब के पारगाह में आंसू गिराए, तो याद रखना फिर ये तेरा जलसा करना करवाना आना बैठना सुनना सबका सबका। आज मस्जिदों में कितने लोग हैं? इतना बड़ा मोहल्ला है, 2-3 हजार की तो आबादी होगी, कई मस्जिदें भी होगी, लेकिन नमाजियों का हाल क्या है? कहीं 4 है, कहीं 5 है, कहीं 4 है, कहीं 5 है। आप ये सोचते हो कि जलसा जुलूस से हमें जन्नत मिल जाएगी? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। जलसे में जाने वालों जलसे से फैजान से माला माल तो होगे, लेकिन फरमाने मुस्तफा को छोड़ देना ये कहाँ की अक्लमंदी है? ये कहाँ की अक्लमंदी है? आपको मालूम है, आपने जन्नत के बारे में बहुत सुना है, जहन्नम के बारे में आपने सुना है। दोज़ख के अंदर एक जहन्नम है, उस जहन्नम के अंदर एक जुब्बुल हुज़्न है। जुब्बुल हुज़्न का नाम लेने में जहन्नम भी एक दिन में 70 बार थर्राया करता है, और जुब्बुल हुज़्न में 70,000 कोठियां हैं, और हर एक एक कोठियों में 70,000 नियन्नुस हैं, अज़दहे हैं, 70,000 बिच्छू हैं। ये किन के लिए है? बेनमाजियों के लिए है। ये किन के लिए है? झूठ बोलने वालों के लिए है। किन के लिए है? चोरी करने वालों के लिए है। अब दिल पर हाथ रखकर मुझे बताना, क्या मुसलमान का बच्चा झूठ नहीं बोल रहा है? मुसलमान का बच्चा शराब नहीं पी रहा है? मुसलमान का बच्चा चोरी नहीं कर रहा है? मुसलमान का बच्चा ज़िना नहीं कर रहा है? मुसलमान का बच्चा ग़ीबत नहीं कर रहा है? मुसलमान का बच्चा चुगलखोरी नहीं कर रहा है? वो कौन सा ऐप है जो आज के मुसलमानों के अंदर नहीं है? वो कौन सी बुराई
चाहिए जो हमारे अंदर नहीं है, वो सारी बुराइयां आज हमारे अंदर है। फिर ये कहते हो मौलाना साहब क्या करें, ये हुकूमत बहुत ही जालिम है जिसकी वजह से हम परेशान हो। याद रखना कैसी कैसी हुकूमतें आई और चली गई। ये चाय वाला तुम्हें परेशान करेगा, ये लीडर, ये MP, ये MLA तुम्हारे दुश्मन हो सकते हैं? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। तुम नबी के सिपा सालार तो बन जाओ, नबी पर जान कुर्बान करने वाले तो बन जाओ, दीन पर चलने वाले तो हो जाओ। क्या कभी आपको चाय वाला करता कि तुम नमाज मत पढ़ो? क्या किसी मंत्री ने आपको कहा कि नमाज मत पढ़ो, झूठ बोलो? किसी मंत्री ने कहा कि चोरी करो? नहीं। तो यार किसी को क्यों बदनाम कर रहा है, क्यों बदनाम कर रहे हो? अपनी आंख को दुरुस्त करो। तुम्हारे मुस्तफा पैगाम ये देते हैं, मदनी आका फरमाते हैं, करीब नबी फरमाते हैं, ऐ लोगो तुम सच बोलो, ऐ लोगो तुम झूठ ना बोलो, ऐ लोगो तुम चोरी मत करो, ऐ लोगो तुम चुगलखोरी मत करो। मेरे करीम नबी फरमाते हैं, जो शख्स एक दूसरे की गीबत करता है गोया कि वो मरे हुए गधे का गोश्त खाएगा। अब मुझे बताओ कि आप जिंदा गधा का गोश्त खा सकते हो? आप कहोगे नहीं, नहीं खा सकता, नहीं खा सकता, जायज नहीं है। तो क्या कोई मुर्दार का गोश्त खाएगा? नहीं ना। तो यार तौबा करो, गीबत ना किया करो, चुगलखोरी ना किया करो, बल्कि इश्क व मोहब्बत के साथ ये पैगाम दिया करो, ऐ भाई तेरे अंदर ये खामियां थी, ये गलतियां थी जो मैंने सुना था, अपने तरीके को बदल दे। जब ऐसा तरीका होगा ना, मुस्कुरा कर कहोगे ना, और यही मुस्कुराना मेरे नबी की सुन्नत है, और यही मुस्कुराना मेरे नबी की सुन्नत है। और मेरे नबी फरमाते हैं, जिसने मेरी एक सुन्नत को जिंदा किया ना, उसे मैं 100 शहीदों का सवाब अता करता हूँ, 100 शहीदों का सवाब अता करता हूँ। अब जरा सोचो इस्लाम में कितना भलाई है। इस्लाम पर चल कर तो देखो, बड़ा आसान चलना है। लोगों ने अफवाह फैला दिया इस्लाम पे चलना बड़ा मुश्किल है, इस्लाम के रास्ते पर चलना बड़ा मुश्किल है। नहीं मेरे प्यारे, इस्लाम के रास्ते पर चल कर तो देखो, बड़ा चलना आसान है। वो करीम नबी फरमाते हैं, अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक है, तिरमिजी की भी हदीस है, इमाम मुस्लिम की भी हदीस है, अक्सर सियासत की सारी हदीसों में है। अल्लामा सदरुल सरिया अपनी किताब बहार शरीयत में हदीस पाक को कोट फरमाते हैं, कौम मुस्लिम आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चले, उनके तरीके पर खाना खाए, दस्तरखान बिछाए, दस्तरखान पर खाना आए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े, फिर वो खाना खाए, खाना से फारिग हो जाए तो दुआएं पढ़े, अल्लाह का शुक्र अदा करे, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े, और अपनी बर्तनों को चाट कर साफ साफ कर खाए। तो करीम नबी फरमाते हैं, वो बर्तन खाने वालों की हक में दुआएं करती है कि मौला इसने मुझे शैतान से बचाया, तू इसकी मगफिरत फरमा दे, तू इसकी मगफिरत फरमा दे। अब जरा सोचो, जिस बर्तन में तुम खाओ वो बर्तन आपके मगफिरत की दुआएं करे, तो क्या वो इस्लाम पर चलना मुश्किल हो सकता है? नहीं मेरे प्यारे, वो करीम नबी फरमाते हैं, जब तुम दस्तरखान पर बैठो, जब तुम खाना खाओ ना, तो पहले बिस्मिल्लाह पढ़ो, और बिस्मिल्लाह पढ़ना अगर भूल गए, बीच में तुम्हें याद आए ना, तो बिस्मिल्लाह की अव्वल आखिर पढ़ा करो। फिर भी तुम्हें याद ना आया, आखिर में याद आए तुम खाना खा चुके हो, तो करीम नबी फरमाते हैं, बिस्मिल्लाह की अव्वल आखिर पढ़ो, अपनी उंगलियों को तुम चाट लो। वो करीम नबी फरमाते हैं, अब भी ना याद आया हो, तुम खा चुके हो, तुम पी चुके हो, तो दस्तरखान पर जो दाने गिरे हो, जो रोटी के टुकड़े पड़े हो, तुम उसे उठाकर खा लो, उससे कबल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लो। तो याद रखना, जब तुम इस तरीके से खाओगे तो उस दाने में बरकत है, बीमारियां नहीं होगी, जो बीमारियां होगी दूर हो जाएगी। यही तो पैगाम मेरे मुजद्दिद के बेटे मुफ्ती आज़म हिंद ने दिया था। क्या पैगाम दिया था? खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, दाना है तेरा दाना, पानी है तेरा पानी। नारे तकबीर, पूरा मजबूत नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। मिलके एक नारा और लगा ले साथ में, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। दोनों हाथों को बुलंद कर ले, मोहब्बत के साथ बोले, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नारे रिसालत।
मेरे करीम नबी पैगाम देते हैं, वो लोगों जब भी तुम खाना खाओ तो दस्तरखान बिछाओ। आज आपका हाल क्या है कि दस्तरखानों पर पैर रखकर चला करते हो। आपका हाल ये कि जूता पहनकर दस्तरखानों पे चलते हो। क्या ये तरीका मुसलमानों का है? हरगिज नहीं मेरे प्यारे। अपने चलन को बदलो, सीरत मुस्तफा सीखो। मेरे मुस्तफा क्या पैगाम दे रहे हैं? ऐ लोगों, जब तुम पानी पियो तो बैठ कर पियो, खड़े होकर नहीं। अब दिल पर हाथ रखकर शकीलुज़्ज़मा को बताना, कितने लोग हो जो आज चौराहों पे, मार्केटों में, सफरों में, ट्रेनों में तुम बैठकर पानी पीते हो। आज मुसलमान का बेटा रोडों पे खड़ा होकर पानी पी रहा है और ये कहता है अगर मैं बैठकर पीऊंगा दुनिया कहेगी इस्लाम के मानने वाले हैं, हमारी बुराइयां होंगी। नादान नहीं, तू बैठकर पिएगा, दुनिया कहेगी कि किसके मानने वाले हैं। ये फॉलोवर किसी दुनियादार के नहीं, अहमद मुख्तार के हैं। जब आज का मुसलमान इतना अच्छा है तो इनके नबी जो बोले 1500 साल गुजर गए, वो नबी कितने अच्छे रहे होंगे जब उनके गदा भर देते हैं शहाना जमाना की झोली। मोहताज का आलम ये है तो मुख्तार का आलम। वाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। वो करीम नबी पैगाम देते हैं कि तुम बैठकर पानी पियो। आज इंसान बीमार क्यों पड़ रहा है? आज इंसान चटाई से गिर रहा है, उसके पैर की हड्डियां टूट जा रही है, किसी के कमर की हड्डियां टूट रही है, तकत से गिर रहा है, हड्डियां टूट रही है। कभी आपने सोचा, कभी आपने गौर किया? आप ये कहते हो यार हम जो आज दाना खा रहे हैं ना उसमें खाद मिलाए जा रहे हैं, उसमें केमिकल मिलाए जा रहे हैं, इसकी वजह से बीमार पड़ रहे हैं। ओ ना यार, मेरा अल्लाह तो वो है, वो मेरा अल्लाह वो है जो पत्थर से भी सब्जा उगा देता है। मेरा अल्लाह वो है जो जमीन के अंदर पानी, पानी के अंदर पत्थर, पत्थर के अंदर कीड़े, कीड़े के मुंह में दाना देता है। मेरा अल्लाह वो है जहां से देता है आप सोच नहीं सकते हो। तो भला वो आपको ये जरासीम खाने को कैसे दे सकता है? नहीं, वो इंसान बीमार पड़ता है जो हुजूर के सुन्नत से हटकर खाता है। वो इंसान परेशान होता है जो हुजूर के रास्ते से हटकर खाता है। आप कहोगे कैसे? वो ऐसे मेरे प्यारे, आप खड़े होकर पानी पी रहे हो। करीम नबी फरमाते हैं कि तुम बैठकर पानी पियो। करीम नबी पैगाम देते हैं कि तुम 3 सांस में पानी पियो। पहले सांस में थोड़ा सा पानी पियो, दूसरे सांस में थोड़ा सा पानी पियो, तीसरी लंबी सांस में ज्यादा पानी पियो। जब तुम 3 सांस में पानी पियोगे पानी का जायका मिलेगा, दिलों को सुकून मिलेगा और इत्मीनान होगा। जब ये पानी पियोगे ना तो बीमारियां नहीं होगी। बाज़ाब्ता मेडिकल का ये रिपोर्ट है कि उनकी हड्डियां कमजोर हो रही है। जो लोग घंटा एक सांस में पानी पिया करते हैं, ओ यारो इन डॉक्टरों को जवान तो हो लेने दो, ये साइंसदानों को जवान तो हो लेने दो। हर कौम पुकारेगी हमारा है इस्लाम, हर कौम पुकारेगी हमारा इस्लाम है। आपको इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि हम कलमा पढ़ने वाले हैं, हम इस्लाम पर चलने वाले हैं, हमारा तरीका यहूदों नसारा से मिले? नहीं, वो करीम नबी फरमाते हैं कि तेरा लिबास इतना अच्छा होना चाहिए। वो करीम नबी फरमाते हैं तेरे लिबास ना तो छोटे होने चाहिए, तेरे लिबास ना तो बड़े होने चाहिए। वो करीम नबी फरमाते हैं जिसके तहबन, जिनके पाजामे, हदीस शरीफ में तहबन का तज़किरा आया है कि उस दौर में तहबन चला करता था मेरे प्यारे। ये पाजामा, ये पैंट, ये फुल पैंट, ये जींस पैंट, ये लोबर, न जाने क्या क्या है, उस दौर में ये नहीं था। लेकिन उससे बात अखज़ की जाती है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम दिया था जिसके तहबन, जिनके कपड़े पहनने का तरीका ये होना चाहिए कि पिंडली की हड्डी तक या निब्स पिंडली की हड्डी तक वहीं तक पहना जाए, उसके नीचे नहीं। जो पिंडलियों के नीचे पहनता है मेरे करीम नबी फरमाते हैं जहन्नमी होने की निशानी है। अब जरा अपने हाथ पर दिल रखकर बोलना मुझे कि आज मुसलमान का बेटा इतनी लंबी पैंट नहीं पहन रहा है जिसके पैंट जमीन से रगड़ रहे हो, गोया के रोडों पे झाड़ू लगाकर चल रहा हो। और माफ करना मेरे औलमा हजरात, आज हमारे औलमा के कपड़े इतने बड़े नहीं हो गए, जुब्बे इतने बड़े
बड़े नहीं हो गए जब वो स्टेजों पे खड़े होते हैं, उनके जुब्बे जाकर पेड़ों से जाकर मिले, जमीन से टकराते, ये हरगिज़ जायज नहीं है। जो हुक्म आपके लिए है वो हुक्म मेरे लिए भी है, जो आपको अमल करना है वो मुझे भी अमल करना है। आज हमारे कपड़े भी इतने बड़े हो गए हैं, आपके भी कपड़े इतने बड़े हैं, तो यकीन जानना करीम नबी ने फरमाया है जिसके कपड़े टखनों से नीचे आ जाए, पिंडलियों से नीचे आ जाए, ये जहन्नमी होने की निशानी है। जब मेरे मुस्तफा ने ये पैगाम दिया था, हजरत अबू बकर के आंखों से आंसू आ गए थे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर क्यों रो रहे हो? अबू बकर ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे तहबंद बार बार मेरी पिंडलियों से नीचे आ जाती है। करीम नबी फरमाते हैं, ऐ अबू बकर तुम्हारे लिए रुखसत है, और मैं कोई फिक्र फाक नहीं कर रहा हूँ। ये अबू दाऊद शरीफ की हदीस से पाक है। अल्लामा सदरुल सरिया ने बहारे शरीयत के पहले हिस्से में फरमा रहे हैं मेरे प्यारे, लिबास के बाप में मेरे प्यारे, आका करीम फरमाते हैं, ऐ अबू बकर तुम्हारे लिए रुखसत आया है। उसकी वजह यह है कि हजरत अबू बकर के पेट थोड़ा बाहर निकले हुए थे। हर इंसान का पेट जिसका बाहर निकला हो, वो नाप पे, चाहे वो पाजामा हो, चाहे वो टाबंद हो, चाहे वो पैंट हो, चाहे वो लोवर हो, उसे पहनने की कोशिश करे, नहीं पहन सकता है। थोड़ी देर के बाद ऑटोमेटिक वो कपड़ा नीचे आ जाएगा। जब वो कपड़ा नीचे आएगा तो पिंडलियां छुप जाएगी। मेरे करीम नबी फरमाते हैं, ऐ अबू बकर तुम्हारे लिए रुखसत है, यानी जिनके ऐसे तरीके हो, ये उज्र है और उज्र के बिना पर माफ है मेरे प्यारे। लेकिन नौजवानों, तुम्हारे तो पेट नहीं बाहर आए हैं, तुम्हारे एक फैशन बन चुका है। ओ यार, तुम तो बाजारों में हद करते ही हो, मस्जिदों में हद कर रहे हो। आपका तरीका ये हो चुका है, मस्जिदों में ऐसे कपड़े पहन कर जा रहे हो, जब आप सजदे में जाते हो, जब आप रुकू में जाते हो, तो आपके पैंट कमर से नीचे आ जाए और आपकी पिंडलियां छुप जाए। अब मुझे बताओ, ऐसी सिचुएशन में अपनी नमाजें होगी? हरगिज नहीं। अपनी नमाज तो अपनी नमाज, दूसरे की नमाज भी खराब कर रहे हो यारो। खुदा का वास्ता है, इस्लाम के मानने वाले हो, इस्लाम के तरीके पर रास्ता तो गुजारो, अपनी जिंदगी तो गुजारो। अल्लाहु अकबर। वो करीम नबी फरमाते हैं, वो हज की वादी में जब मेरे मुस्तफा के चचा हजरत अमीर हमजा जामे शहादत नौश फरमाए थे मेरे प्यारे, उनके कपड़े भी छोटे पड़े थे कफन के लिए मेरे प्यारे। अगर सर को ढांपते तो कदम खुल जाता, अगर कदम को झापते तो चेहरा खुल जाता, तो निस हिस्से तक कपड़ा देकर उसे दफन किया गया था मेरे। आप क्या सोचते हो इस्लाम पर चलना बड़ा मुश्किल है? नहीं, इसे अमल कर करते देखो। अल्लाह अकबर। जब मेरे नबी ये पैगाम दे रहे थे, दो रिवायत है। एक रिवायत हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है, और दूसरी हदीस पाक हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है। उम्मे सलमा रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है, या रसूलल्लाह, क्या औरत के भी कपड़े, क्या औरत के भी कपड़े टखने तक हो? मेरे मुस्तफा फरमाते नहीं, टखने से नीचे हो। हजरत उम्मे सलमा अर्ज करती, या रसूलल्लाह कितनी नीचे हो? मेरे करीम नबी फरमाते हैं, एक बालिश कहा जाता है एक ईंट की मोटाई के बराबर। अम्मी हलीमा हजरत अम्मी उम्मे सलमा फरमाती है, या रसूलल्लाह, अगर एक बालिश कपड़े को नीचे करेंगे तब भी पैर दिखेगा, पैर के तलवे दिखेंगे। फिर करीम नबी फरमाते हैं कि एक हाथ कपड़े बढ़ा दिए जाए, यानी जब औरत घर के अंदर हो, अपने बाप के सामने, अपने भाई के सामने, चचा के सामने, फूफा चचा के सामने, मामू के सामने, भतीजे के सामने, भांजे के सामने, यानी उन मर्दों के सामने जिनसे निकाह करना हराम हो, तो उनके सामने चेहरा खुला हो, हाथ की हथेली खुली हो, पैर का तलवा खुला हो, तो कोई हर्ज नहीं। और जिनसे निकाह करना जायज हो, दरवाजे से बाहर निकले तो करीम नबी फरमाते हैं उनके चेहरे पर भी पर्दा आया है, उनकी हथेलियों पे पर्दा है, उनके कदमों पर भी पर्दा। आज वो बाप अपनी बेटियों को ऐसा कपड़ा पहना रहा है, आज वो बेटा अपनी माँ को ऐसा कपड़ा दे रहा है, आज वो शौहर अपनी बीवी को ऐसा कपड़ा दे रहा है। नहीं, याद रखना, जब तेरी बीबी, जब तेरी बेटी, जब तेरी माँ, जब तेरी बीबियां जहन्नम में जाएंगी ना कपड़े की बुनियाद पर, तो याद रखना करोड़ रुपए कमाने वालों, वो बीबियां तुझे भी लेकर जाएगी, वो माएं तुम्हें भी लेकर जाएंगी, वो बेटियां तुम्हें भी लेकर जाएंगी, वो बहनें तुम्हें भी जहन्नम में लेकर जाएगी। इसलिए आपने दुनिया में नहीं रोका तो याद रखना वो तो जहन्नम में जाएंगी, साथ में आपने भी जाना होगा। इसलिए करीब आका फरमाते हैं लिबास के ताल्लुक से कि जिस्म से इतना स्ट्रेचेबल कपड़ा, जिस्म से इतना स्ट्रेचेबल कपड़ा जो चुस्त हो और जिस्म का हिस्सा दिखे, तो मर्दों को पहनना हराम है। किसको? अरे बोलो यार,
मर्दों को, अब जरा सोचो, इतना चुस्त कपड़ा हो, जब जिस्म का हिस्सा दिखे तो मर्दों को पहनना हराम है, तो क्या औरतों के लिए वो कपड़ा जायज हो सकता है? नहीं। आज आपकी बेटियां चुस्त कपड़े नहीं पहन रही है, और मैं तो खुल के कहता हूं भैया, आज के दौर में नकाब को भी नकाब की जरूरत है, नकाब को भी नकाब की जरूरत है। आज हमारी बेटियां, हमारी बहनें कैसी कैसी नकाब पहन रही हैं, इतना चुस्त, इतना जिस्म से स्ट्रेचबल कि जिस्म का हिस्सा नजर आता है, इसका नाम नकाब नहीं है। नकाब के मतलब होते हैं अपने आप को छुपा लेना, अपने आप को छुपा लेना, जिस्म का हिस्सा पता ना चले। आज बाजारों में हमारी बेटियां निकल रही है, गैरों की नजरें पड़ रही है, न जाने कैसे कैसे कमेंट्स कर रहे हैं, न जाने वो कैसे क्या बोल रहे हो। यारो, ये आपकी जिम्मेदारी है, हर बाप की जिम्मेदारी है, हर बेटे की जिम्मेदारी, हर भाई की जिम्मेदारी है, हर शौहर की जिम्मेदारी है, अपने बेटियों का ख्याल रखें, उन्हें ऐसा कपड़ा पहनाए जो इस्लाम के अंदर है, और उसे इस्लाम की तालीम दें। मेरे करीम ने भी फरमाते हैं, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम मुस्लिमा, इल्म दीन का सीखना फर्ज है हर मर्द औरत पर। जब तक आपकी बेटियां, आपके बेटे दीन का इल्म नहीं सीखेंगे तो याद रखिए वो गैरों की तरफ जाएंगे। हर बाप पे ये जिम्मेदारी है, अपने बच्चों को कम से कम इतना तो पढ़ा दे दीन का इल्म, हराम और हलाल को समझे, बाप की वकार को तो पहचाने, माँ की अजमत को तो समझे, बुजुर्गों की शान को तो समझे, इस्लाम के वकार को तो पहचाने, हजरत फातिमा के किरदार को तो पहचाने। लेकिन आज ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा है। अल्लाह हमें हिदायत की तौफीक दे। जलसे का मतलब ही यही होता है कि जलसे से हमें बात सीखने को मिले, सिर्फ वाहवाही नहीं और इसको मस्ती में चूर होकर चला जाना, इसका नाम हरगिज़ जलसा नहीं है। फिर आपका जलसा कराना फजूल है। वो यार 50,000, 60,000, 1 लाख खर्चा करो और 2 बातें ना सीखो तो फिर वो जलसा बेकार है, वो जलसा बेकार है। जिस जलसे से पैगाम दिया जाए, उस जलसे से कुछ सीख कर जाया जाए, तब तो वाकई जलसा कामयाब है। आपका अकीदा है ना कि मेरे मुस्तफा इस महफिल में आए, अब कितनों का अकीदा जरा हाथ उठाकर बताना मुझे कि मेरे मुस्तफा इस महफिल में आए। सबका अकीदा है, सबका है ना? थोड़ी देर हाथ उठाए रहना, बुजुर्गों से कोई शिकायत नहीं, नौजवानों हाथ उठाए रखना। अकीदा क्या है? वाले भी उठाए। हाँ, नबी आते हमारी महफिल में, अब नबी को गवाह बनाकर मुझे बताओ कि नमाज कितने लोग पढ़ोगे, कितने लोग पढ़ोगे? सारे लोग पढ़ोगे ना? झूठ कितने लोग नहीं बोलोगे? ओ यार हाथ उठाकर हिला के तो बता दो ताकि मैं कुछ समझूं। हाँ, कोई झूठ नहीं बोलोगे, चोरी तो नहीं करोगे, गीबत तो नहीं करोगे, चुगलखोरी तो नहीं करोगे, शराब तो नहीं पियोगे, शराब के करीब तो नहीं जाओगे। अब हाथे झुका लो, आपने हुजूर को शाहिद और नाजिर और हाजिर समझकर वादा किया है। मेरे करीम नबी फरमाते जिसने वादा खिलाफी की वो जहन्नमी है। ओ यार मेरे सामने बोलोगे चले जाओगे, मैं चला जाऊंगा, फिर नमाज नहीं पढ़ोगे, हो सकता है, लेकिन आपने अपने नबी को हाजिर और नाजिर समझा है। एहसान भाई को नहीं, नजम भाई को नहीं, कारी साहब किबला को नहीं, शोरा हजरात को नहीं, अपने नबी को हाजिर और नाजिर समझा है। और सुन्नियों का अकीदा तो ये है, करूं तेरे नाम पर जा फिदा, करूं तेरे नाम पर जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। आपको मालूम है इब्तिदाई इस्लाम में शराब जायज थी, इब्तिदाई इस्लाम में शराब जायज थी। कुछ लोग कहते यार आदत बन गई, नहीं छूट रही शराब मुझसे। कुछ लोग कहते यार चोरी करता हूं, आदत पड़ गई, नहीं छूट रहा चोरी करना। अब देखो इब्तिदाई इस्लाम में शराब जायज थी ना, लेकिन मेरे नबी ने जैसे पैगाम दिया कि शराब हराम, शराब हराम, शराब के भट्टे में आग लगा दी गई। जो लोग शराब की बोतलें हाथ में ले रखे थे शीशियों को तोड़ दिए, और जो लोग शराब पी चुके थे अपने मुंह के अंदर उंगलियां, हलक में उंगलियां डाल डाल कर उल्टी कर दिए और शराब के अंश को बाहर फेंक दिया। और ऐसी नफरतें हो गई कि जिस बर्तन में शराब पिया जाता था उस बर्तन को देखना गवारा नहीं किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज का मुसलमान शराब पीना पसंद कर रहा है,
शराब के करीब जा रहा है, ये आपका तरीका हो सकता है? नहीं, ये तो यहूद और नसारा का तरीका है। होना ये चाहिए कि अजान हो तो आप मस्जिद की तरफ जाओ। आज हमारी मस्जिद वीरान हो रही है। अभी 2020 में एक बवावला मचा था, बाबरी मस्जिद का जब फैसला आया था ना, तो हर मुसलमान परेशान हो गया था, बाबरी हम तुम्हें बचाएंगे। बच्चा बच्चा कह रहा था सर पे कफन पट्टा बांधकर, बाबरी हम तुम्हें बचाएंगे, वही बनाएंगे। क्या आपने बचा लिया? बन गई वहां? नहीं। अगर आप नमाजी होते तो बाबरी भी होती। सुभान अल्लाह। आप नमाजी होते तो मस्जिद भी बनती। एक बाबरी क्या करोड़ों बाबरी हिंदुस्तान में पड़ी हुई है, करोड़ों पड़ी हुई है। याद रखना, ये अयोध्या का मसला नहीं, आपके आजमगढ़ का भी हो सकता बेनमाजी रहोगे तो। अभी दिल्ली में आपने देखा कितनी मस्जिदें तोड़ी गई, क्यों? वजह ये कि मस्जिदें वीरान थी। वो एक तो बहाना है कि रोड पे मस्जिद आ गई सर्वे के मुताबिक, लेकिन आप नमाजी होते, पूरे मोहल्ले के लोग नमाज पढ़ते तो याद रखते इनकी क्या औकात जो बुलडोजर लगा दे। हमें मियां जब हम मुट्ठी भर थे, अब्राहा का लश्कर लेकर चला था खाना काबा को ढाने, तो मौला ने, अल्लाह ने अबाबील के जरिए खाना काबा को बचा लिया। तो क्या वो रब तेरे मोहल्ले की मस्जिद को बचाने पे कादिर नहीं है? वो बाबरी को बचाने पे कादिर नहीं है? वो कादिरे मुतलक है। और बाबरी ने पैगाम दिया खाली मस्जिद बनाना जरूरी नहीं, पहले अपने सजदे की हिफाजत तो कर, खाली मस्जिद बनाना जरूरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर, माशाअल्लाह, सुभान माशाअल्लाह। 5 मिनट रह गए, घड़ी सामने बिल्कुल लगी हुई है, इसलिए मुझे अब दिक्कत भी नहीं मोबाइल देखने, अच्छी जगह लगी। तो मस्जिदों को आबाद करो। वाह वाह। और जब मस्जिदें आबाद होंगी तो कोई माइक का लाल दुनिया में किसी माँ ने ऐसा बच्चा नहीं जाना जो मस्जिद को तोड़ दे, मस्जिद में आंच लगा दे, आग लगा दे। आज सोशल मीडिया का दौर है, आप देखते हैं कि वहां मस्जिदों में आग लगा दी गई, पत्थर मारे गए, तोड़े गए, फोड़े गए। क्यों? हमारी मस्जिदें वीरान पड़ी हुई है। जब 5 वक्त सारे मोहल्ले के लोग जाएंगे, तो यार मस्जिद को क्यों तोड़ी जा रही है? आपके घर को कभी नहीं तोड़ा जाता, आपके घर में आग नहीं लगाई जाती, क्यों? आपके घर में बहुत सारे लोग रहते हैं, हर वक्त रहते हैं। और जब मस्जिद में नमाज पढ़ोगे, और यहूदियों ने कहा था जिस दिन मुसलमान जुमा की तरफ फजर की नमाज में आ जाएंगे, पूरी दुनिया पर इनकी हुकूमत हो जाएगी, पूरी दुनिया पर। आज हमें चाहिए कि हमें नमाज की पाबंदी करनी चाहिए, हमें चाहिए कि मुस्तफा की सीरत को अपनाएं, और मुझे चाहिए कि सच्चे पक्के हो जाएं। कल के वो लोग थे जो आज भौंक रहे हैं, कल के वो लोग थे, मालूम है जब ये बाहर जाया करते थे अपनी बेटियों को मुसलमानों के घर में रखकर जाया करते थे कि मुसलमान अमानतदार हैं, वो अपने घर के सोने चांदी को रख कर जाते थे मुसलमानों के घर में कि मुसलमान जबान सच्चे होते हैं, ये अमानत में खयानत नहीं करते। आज का हाल क्या है? दूर से कहते मुसलमान से गली में आने मत दो। क्यों? आपने अपने चोले को बदल दिया है, आपने अपने तरीके को बदल दिया है। तो खुदारा अपने तरीकों को चेंज करो, सुन्नत मुस्तफा पर जिंदगी गुजारो। मुसलमान हो, महफिलों में टोपी लगाओ, बाहर निकलो तो टोपी लगाओ, दुनिया देखेगी कहेगी मुसलमान है। वो यार ये कितने बम बारूद मारेंगे, हिफाजत करने वाला रब की जात है। और जब वो बचाने पर आता है अपने महबूब को, तो याद रखना कभी मकड़ी के जाली से बचा लेता है, कभी कबूतर के घोंसले से बचा लेता है। और जब वो रब मारने पर आता है तो नमरूद को मच्छर से हलाक करता है, और मारने पर आता है तो फिरौन को समंदर में गर्क कर देता है। तो वो रब तुम्हें भी बचा लेगा, बचा लेगा। उस नबी के रास्ते पर तो चलो। हर इंसान है ना, हर कोई इंसान है, अल्लाह का बंदा है। अब अल्लाह का प्यारा बंदा वही जो रसूल पाक के रास्ते पर चले, अल्लाह का सच्चा बंदा वही जो रसूल पाक के रास्ते पर चले, वही सच्चा इंसान है। मेरे इमाम बरेली के ताजदार ने हमें तो यही दर्श दिया। क्या पैगाम दिया मेरे आला हजरत ने? मालूम है, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब। यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा, यानी महबूब व मुहिब में
नहीं मेरा तेरा। अपने जलसों को बर्बाद होने से बचाओ, अपने जलसे को दुरुस्त करो और मुअद्दब और मुअब्बस लोगों को बुलाओ, चाहे वो शोरा हो, चाहे वो खुतबा हो या नुकबा हो। जब हमारे लोग अच्छे होंगे तो यकीनन कौम पे बात असर करेगी, असर करेगी। और ये आप कैसे जायजा लगाओगे? आजकल यूट्यूब का दौर है भाई, हर कोई यूट्यूब से फैसला कर लेता है। आपको कुछ मसला पूछना हो तो आलिम के पास नहीं जा रहे हो, इमाम के पास नहीं जा रहे हो, गूगल बाबा से पूछ रहे हो ये मसला सही है कि नहीं है। और आपको मालूम भी है गूगल बाबा जो बैठा है वो किसका है? यहूदो नसारा से भरा हुआ है, यहूदो नसारा से। न जाने कैसे कैसे मौलवी बैठे, आप जान रहे हो, उन बदबूदार का नाम भी नहीं लेना चाहते। बचने की कोशिश करो। ये उलमा है, मेरे नबी ने क्या फरमाया, ये मेरे वारिस हैं। गूगल को नहीं कहा, यूट्यूब को नहीं कहा, उलमा को कहा ये मेरे वारिस, ये मेरे नाइब हैं, इनसे आप मिलिए, ये मसला फैक्ट बताएंगे और दुरुस्त बताएंगे। अपने ईमान को बचाओ, अपने अकीदे को बचाओ, और किसी को सुनकर फैसला ही मत करो यार बड़ा अच्छा पढ़ रहा है, बड़ी अच्छी तकरीरें हो रही है, बड़ा धारे मारकर तकरीरें हो रही है। नहीं, आपका मुअद्दब उलमा जिनको फैसला कर दे उन्हें बुला लो, उन्हें बुला लो। आपसे जो बड़े हैं वो जो चुन ले, आप उस पर खुशी हो जाओ। अपना सिक्का ना जमाओ कि नहीं मैं जलसा करता हूं, हमें ऐसा करना चाहिए। नहीं, ऐसे करते रहोगे तो मिट जाओगे मेरे प्यारे। सिर्फ जलसा जलसा जुलूस, जलसा के माने बैठना होता है तो बैठे रहे। जलसा ये जुलूस के माने बैठना ही होता है, और सिर्फ आप जलसा जलसा करते रहोगे तो बैठते रह जाओगे। लेकिन जिस जलसे को महफिल रसूल समझोगे तो वहां बैठना भी उठना हो जाएगा, और ऐसे उठना होगा कि बरेली के ताजदार, हम सुन्नियत के जान, इल्म के चट्टान इमाम अहमद रजा खान की जबान पर ये कहोगे, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मता तुम्हारे लिए, दहन में सबा तुम्हारे लिए, जिसमें है जा तुम्हारे लिए, आए हम यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। काबे के बद्रुद्दोजा तुम पे करोड़ों दरूद, तैयबा के शम्सुद्दोहा तुम पे करोड़ों दरूद। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दरूद। हमें बोलने या आपके सुनने में किसी भी चीज की गलती तो अल्लाह तबारक व तआला माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस्लाम जिंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग, इस्लाम जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।